एक विशेष संदर्भ में आपसे बातचीत करने आया हूं। प्रधानमंत्री जी ने मुझे एक विशेष दायित्व दिया था, जरा शांति। दुनिया के सारे देशों में सांसदों का 7 प्रतिनिधिमंडल गया था। एक प्रतिनिधिमंडल के नेता के रूप में प्रधानमंत्री के निर्देश में यूरोप गया था। प्रधानमंत्री जी का बहुत अभिनंदन। सांसदों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर 140 करोड़ हिंदुस्तान त्रासदी के आलोक में बताने के लिए एक मैं था यूरोप के लिए और बैजंत पांडा जो दल करने गए, बाकी शशि थरूर अमेरिका गए, कनिमोई जो डीएमके की नेता बन के गई, सुप्रिया सुले एनसीपी की वो नेता बन के गई, संजय झा जी अपने सहयोगी दल जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो नेता बन के गए। और इस दल में शशि थरूर थी कांग्रेस से, मनीष तिवारी थे कांग्रेस से, हमारे गुलाम नबी आजाद थे कांग्रेस से, आनंद शर्मा थे कांग्रेस से, पूर्व विदेश मंत्री कांग्रेस। मेरे स्वयं के टीम में अमर सिंह कांग्रेस के एमपी हैं पंजाब से, प्रियंका और हम सबों का स्वर एक ही था। हम आपको ये बताने आए हैं कि अगर एक अमेरिकी और यूरोपीय नागरिक की जान की कीमत है तो एक निर्दोष भारतीय की जान की कीमत है। और अगर आतंकवाद से उनको मारा जाएगा तो कार्रवाई होगी। हमारी यात्रा फ्रांस से शुरू हुई, हम लोग रोम गए, फिर हम लोग डेनमार्क गए कोपेनहेगन, फिर हम लोग लंदन आए, फिर हम लोग ब्रसेल्स बेल्जियम में गए और हम लोग अंतिम पड़ाव जर्मनी बर्लिन में था। हम लोग की मुलाकात बहुत विशेष प्रकार के लोगों से हुई, मंत्रियों, विदेश मंत्री। उसके बाद वहां की संसद की कमेटियां बहुत प्रभावी है, फॉरेन अफेयर्स कमेटी, डिफेंस अफेयर्स कमेटी, इंडिया कॉकस, इन लोगों से मिले, थिंक टैंक से मिले और हर जगह मीडिया मुझे संबोधित करना पड़ा। तो पटना की प्रेस ने इतना मुझे ट्रेन कर ही दिया है। मैं बड़े बड़े वहां मालूम है यूरोप में थिंक टैंक बहुत थे। हम लोग हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर से मिले, हम लोग यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर भी गए, वहां भी चर्चा हुई। सभी देशों ने एक स्वर से पहलगाम के इस बर्बरता की जबरदस्त निंदा की। एक भी देश, एक भी नेता, सामान्यतः हाउस ऑफ कॉमन इंग्लैंड के स्पीकर कम बोलते हैं, जब हम लोग उनसे मिलने गए तो उन्होंने कहा नो टेररिज्म इज एनी फॉर्म इज नॉट एक्सेप्टेबल, वी कंडेम इट। ये बहुत ही अच्छा लगा। हमने ये भी कहा हम पाकिस्तान के नागरिकों के विरोधी नहीं हैं, लेकिन पाकिस्तान की समस्या है कि वहां के जनरल्स पाकिस्तान चलाते हैं और जनरल्स आतंकवादियों को अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए उनका दुरुपयोग करते हैं। ये जनरल्स ना जनता के द्वारा चुने हैं, जनता के द्वारा उत्तरदायी है। हमने ये भी बताया कि सारे आजादी के बाद से हिंदुस्तान के नेताओं ने उनसे रिश्ता बनाने की कोशिश की। क्या नेहरू की, क्या शास्त्री ताशकंद समझौता, क्या फिर आपके शिमला एग्रीमेंट। अटल जी तो बसते ही गए, मोदी जी ने अपने शपथ ग्रहण में बुलाया, लेकिन क्या हुआ? आतंकवाद, संसद से हमला, मुंबई, पुरी, पुलवामा, पहलगाम। हमने ये भी बताया कि ये बात आप ध्यान रखिए, टेररिज्म
एक कैंसर है जो पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है। हमने ये भी कहा कि आज लंदन का मेट्रो अटैक हो, हाउस ऑफ कॉमन के सामने जो छुरे से मारा गया सो हो, या 9/11 हो, या फ्रांस में अटैक हो, या जर्मनी में अटैक हो, या बेल्जियम में हो, इन सारे आतंकवादी हमलों में या तो कोई पाकिस्तानी है या पाकिस्तान में ट्रेन टेररिस्ट है। हम ये भी बताया कि ओसामा बिन लादेन कहां पकड़ा गया था। वो सवाल पूछा गया था, अंदर तो घुस के मारे। हमने बहुत सीधा जवाब दिया कि ओसामा बिन लादेन को खोजने के लिए अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप की फोर्स 12,000 किलोमीटर गई थी ना अफगानिस्तान, उनकी पहाड़ियों में। तो आप अपने नागरिकों को बचाने के लिए अगर 12,000 किलोमीटर जा सकते हैं तो नरेंद्र मोदी की सेना अपने नागरिकों पर हमला करने वालों की खोज में 400 किलोमीटर जा सकती है। और उन्होंने विस्तार से बताया कि हमने किसी भी नागरिक ठिकानों पर हमला नहीं किया। एकमात्र हमारी कोशिश थी आतंकवादी केंद्रों पर 7 तारीख को मारा। और आपको ध्यान रखिए, रात के 1 से 21 मिनट में सबको निशानबूद किया, क्या वालपुर, क्या मुरीद के, क्या मुजफ्फराबाद, बाकी सब। और सुबह उनको बताया कि हमने आपके आतंकवादी केंद्रों पर हमला किया है। उन्होंने कहा हम आपको जवाब देंगे और मिसाइल से हमला किया। अब मैं पटना के अपने प्रेस मित्रों के सामने इस बात का अभिनंदन करूंगा कि भारत की एयरफोर्स कि आप लोग तारीफ करें। इजराइल तो छोटा देश है, हरियाणा के बराबर, जो उसका सम्मान करते हैं, उसका एयर डिफेंस मजबूत है। लेकिन हमारे एयरफोर्स ने और आर्म फोर्सेस ने लद्दाख से लेकर भुज गुजरात तक का 3,000 किलोमीटर एयर डिफेंस का मजबूत रखा कि एक भी मिसाइल अंदर नहीं घुस पाया। और जब नहीं सुधरा तो हमने उनके 10 एयरफोर्स के स्टेशन को निस्तानबूद कर दिया। और उसके बाद उनका एयर डिफेंस बर्बाद कर दिया। तब पाकिस्तान घुटनों पर आया और विदेश में गया, बातचीत करना चाहते हैं। तो हमने साफ कहा और जिनसे पूछा गया अमेरिका के बारे में, बाकी के बारे में, कहा 2 लोग फोन करते हैं परेशानी में। हमने साफ कहा पाकिस्तान को बात करना है तो हमसे बात करें। तब पाकिस्तान के डायरेक्टर ने मिलिट्री ऑपरेशन में फोन किया तो कहा कि हम गोली चलाना बंद रखा है। तो यहाँ से साफ कहा गया डीजी मिलिट्री ऑपरेशन से, आप गोली बंद करेंगे तो हम भी गोली बंद करेंगे, आप गोली चलाएंगे तो उधर से गोला चलेगा। तो आज ऑपरेशन सिंदूर पॉज करेंगे। हमसे कई जगह पूछा गया कि भारतीयों में हर जगह भारतीय होता है। लंदन में हम लोग के लिए सौभाग्य था, 800,000 भारतीय सुनने आए, में आए थे, कोपेनहेगन में आए थे, पेरिस में आए थे। कोपेनहेगन में तो मुझे आश्चर्य लगा कि 10 पाकिस्तानी बाहर खड़े थे, नारा लगा रहे थे और अंदर 500 भारतीय बैठे हुए हॉल में। उन्होंने कहा मित्रों, IMF का लोन मिला है तो कुछ पैसा भेजा गया है कि क्या बात है, भारत की जय जय हो रही है, जाके कोई थोड़ा बात करो। 10 दिन में चले गए, मारे गए। पूछा गया कि ऑपरेशन सिंदूर नाम क्यों दिया। उन्होंने कहा बेटियों और बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया, उन आतंकवादियों को उजाड़ने के लिए ऑपरेशन शुरू है। दुनिया ने हमारी इस बात को बहुत अप्रिशिएट किया और हमने हर जगह एक ही बात कही कि 47 में हम दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे। 14 अगस्त की रात में पाकिस्तान, 15 अगस्त के रात में हिंदुस्तान। आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है, चौथी बड़ी क्षमा करें। भारत डिजिटल पावर है, पाकिस्तान भीख का कटोरा लेकर घूम रहा है। तो समझते हैं आप, लोकतंत्र के माध्यम से भारत विकास हो सकता है। और एक हम पटना के अपने प्रेस मित्रों को इस बात को बताना चाहेंगे कि भारत के आर्थिक विकास को लेकर बहुत प्रभावित है। हर जगह ये आग्रह किया गया कि हम भारत से आर्थिक संबंध बनाना चाहते हैं। इंडियन का तो ट्रेड डील हो गया है, साइन होने वाला है। जर्मनी बहुत उत्सुक वाला है और खास करके देश के पूर्व IT मंत्री के रूप में हमने देश की जो डिजिटल इंडिया की तस्वीर रखी उनके सामने
कि कैसे भारत डिजिटल पेमेंट में, डिजिटल डिलीवरी ऑफ सर्विसेज में, डिजिटल शिक्षा में, डिजिटल पत्रकारिता में मोबाइल के माध्यम से कहाँ पहुंचा है। इससे बहुत प्रभावित किया जा रहा है आधार कार्ड से। तो ये भारत की बहुत ही पॉजिटिव छवि है। मैं विदेश कई बार गया हूँ, इस बार हमें अपने प्रधानमंत्री को बहुत गर्व हुआ। पहलगाम में जिस समय हमला हुआ उसी समय भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की चौथी व्यवस्था हो गई और जल्दी ही तीसरी बन जाएगी। तो जो भारत की एक ताकत है, आर्थिक ताकत, दुनिया इसका सम्मान कर रही है और इसीलिए आतंकवाद पर हमारी बात भी प्रभावी रूप से सुन रही है। हमने अंत में एक और आग्रह किया, तो मालूम है कि पूर्व पश्चिम का पाकिस्तान एक नटखट बच्चा रहा है? हमको संभालिए, हमको संभालिए। तो आप कहते हैं बातचीत करना, तो किससे बात करें? कोई चुनाव प्रधानमंत्री है, उसको ताकत है कि जनरल से बात किया जाए? और ये अंतिम बात करके फिर आपके प्रश्नों की मैं अपेक्षा करूंगा। हमने इस बात को विस्तार से बताया कि 1947 से आज तक लगभग 60 साल पाकिस्तान जनरल्स ने रूल किया है। अयूब खान 10 साल, यहिया खान 7.5 साल, जियाउल हक 11 साल, मुशर्रफ साहब 9 साल, जो मुनीर साहब है तो कमाल की चीज है, फील्ड में पिट गए और बन गए फील्ड मार्शल। तो जिस पाकिस्तान में सेना का, इसलिए मैंने एक बात कही जिसको भारतीयों ने बहुत सराहा, नेता और जनता बनाती है अपना देश। पाकिस्तान भारत को बहुत अमूल तरीके से रखा, लेकिन दुनिया ने एक बार के लिए बहुत सराहा कि भारत की विविधता इस प्रकार से है। और सभी कांग्रेस के लोगों ने कहा भारत में बहुत विरोध करते हैं, लेकिन आतंकवाद और भारत की एकता पर हम सभी एक हैं। तो मुझसे दिल्ली में प्रेस में बहुत लोगों ने पूछा राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं? राहुल गांधी, मैं क्या बोलूं? राहुल गांधी कांग्रेस के नेता हैं। धन्यवाद। आई एम ओवर टू क्वेश्चन नाउ प्लीज। राहुल गांधी बिहार से यात्रा के दौरान कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अनाउंस किया कि हमने मीटिंग किया, हमने मध्यस्थता की। तो भारत के तरफ से हाईएस्ट लेवल से डिनायल नहीं आया, नीचे के स्तर से डिनायल आया। पीएम मोदी को खुद डिनाई करना। राहुल गांधी विदेश नीति कितना समझ, मैं बहुत ईमानदारी से बोल रहा हूँ। कभी राहुल गांधी ने सोचा है? उनकी सारी टिप्पणी पाकिस्तान टीवी पर दिखाई जाती है, अब ताली बजती है। तो देश लड़ रहा है आतंकवाद के खिलाफ, तो इर्रेस्पॉन्सिबल राहुल गांधी, गैर जिम्मेवार राहुल गांधी, मेरा स्पष्ट आरोप। मैं इस में बोल नहीं रहा था क्योंकि पटना का सांसद हूं और पटना में बोला तो जवाब दे रहा हूं। ऐसे और याद करिए बांग्लादेश की युद्ध में अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा? सशस्त्र लड़ाई में उस समय दीनदयाल उपाध्याय अटल जी ने क्या कहा? मैं पार्टी का मुख्य प्रवक्ता था जब 9/11 हुआ था 26/11 मुंबई में। मुझसे बहुत पूछते थे, मेरा नहीं, हम इस समय सरकार के साथ, यही भाषा होनी चाहिए कि राहुल गांधी को कौन दिखाए कि नहीं करे। एनीवन, एनी क्वेश्चंस? या प्लीज जी। आप कई देशों में गए, तो उन देशों में अगर आप प्रायोरिटी रखें कि इस देश में सबसे ज्यादा भारत के ऊपर लगाव दिखा और इस देश से पर्टिकुलर किसी से हमें और संबंध बेहतर करने के, तो कौन से? देखिए, मैं आपसे एक बात कहूंगा, ये मेरे लिए वर्गीकरण करना उचित नहीं। तो ट्रंप वाली बात कही आपने, तो मैं बता दूं, हमने विदेश में भी बताया कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को फोन किया तो हमने स्पष्ट बताया। वहां के विदेश मंत्री ने जयशंकर जी को फोन किया तो उन्होंने बताया। ऐसी बात नहीं है, हम कोई और टिप्पणी नहीं करेंगे। भारत का रुख बहुत स्पष्ट है। भारत पाकिस्तान रिश्ते भारत पाकिस्तान तय करेगा, इसमें कोई थर्ड पार्टी नहीं। एक दूसरी बात, मैं सभी देश इतने स्नेहिल थे, मैंने बताया ना, हाउस ऑफ कॉमन के स्पीकर बहुत कम मिलते हैं। उन्होंने मिलकर जिस तरीके से हमसे बात की, हम लोग हाउस ऑफ लॉर्ड्स में गए, हाउस ऑफ कॉमन्स के जो प्रो इंडिया, अब आप सोचिए कि 50+ सांसद बैठे हुए हैं हर पार्टी,
नहीं दिया विद इंडिया। जर्मनी में हम गए तो वहां पर वहां के विदेश मंत्री मिले तो काफी वो उन्होंने पहला स्टेटमेंट दिया था जर्मनी में राष्ट्रपति के चांसलर के साथ था, तो उनसे थोड़ी कोई मजाक की बात कोई कहा, रविशंकर आई जस्ट मेट विद जयशंकर, उनका योर एक्सेलेंसी नाउ यू नीड टू मीट रविशंकर, ठीक है। तो उन्होंने कहा प्लीज एक्सप्लेन, जय का मतलब विजय है, रवि का मतलब सूरज है, शंकर कॉमन है। तो बहुत खुशी हुई। उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल भारत के रिश्तों के पक्षधर हैं, आर्थिक रिश्ते भारत से और मजबूत हों, उन्होंने साफ बताया। यही बात फ्रांस ने कही, यही बात यूरोपियन कमीशन ने कही। आपको मालूम है जितने यूरोपियन कमीशन के देश हैं, उन्होंने कहा भारत से हम अच्छा रिश्ता जोड़ना चाहते, ये बड़ी बात है, हम सबों का समर्थन करते हैं। लेकिन आज मुझे जब पटना में अपने पत्रकार मित्रों से बात कर रहा हूँ, एक बात अवश्य कहूँगा। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री